हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि अ, अगर कोई फाई या सिग्मा कोई भी एक एलिमेंट है हमारा एस फाइव ग्रुप में, देन उसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा उसके में, यानी कुल मिला के हमें ये फाइंड करना है कि एस फाइव ग्रुप का मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हम देखें, मैं एक एग्जांपल शुरू करता हूँ। एस फाइव एलिमेंट फाइव नंबर्स का परम्यूटेशन ग्रुप होता है। फाइव नंबर्स भी हो सकता है, फाइव ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसको अगर हम साइकिल्स में लिखेंगे तो 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 जो है वो 4 पे जा रहा है, 4 5 पे, 5 3 पे। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हुआ ये, इसका जो ऑर्डर हुआ 1 हुआ, इसका 1 हुआ, और यहाँ पे 3। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या हुआ? इन तीनों का एलसीएम यानी 3 हुआ। या तो आप देखो, जब भी कोई भी वन साइकिल का एलिमेंट लिखा होता है, यानी कि जैसे ये वन साइकिल है, तो इसको आप चाहो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यानी आपको इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 3 4 5, और कह सकते थे इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है। अब मान लो एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं लिख दिया 2 3 4 1, और यहाँ मैं लिख दिया 5। ठीक है। तो इसको साइकिल से लिखो, 1 2 पे गया, 2 गया 3 पे, 3 4 पे गया, 4 1 पे गया, और 5 5 पे गया। चाहो तो इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है। तो इसका क्या ऑर्डर हुआ? इसका ऑर्डर हमारा हुआ 4। एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 3 4 4, 4 5 5 3। ठीक है। तो 1 जो है वो कहाँ पर गया? 1 हमारा 2 पे गया, 2 1 पे गया, तो ये 2 साइकिल एक हो गई। 3 4 पे गया, 4 गया 5 पर, 5 3 पर, तो 3 4 पे गया, 4 5 पर, 5 3 पर। तो इस तरह से ये साइकिल बनती है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये 2 आया इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर आया 3। क्योंकि दो अलग अलग साइकिल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर 2 आया, इसका ऑर्डर 3 आया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो ये 6 आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि इस साइकिल का जो ऑर्डर है 6 होगा। तो आपको क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया, मान लो ए बी करके कोई साइकिल है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो पूरे का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, यानी इसका एलसीएम। अगर ए बी सी टाइप की कोई साइकिल है ना, और ए बी करके है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 और 2 का एलसीएम यानी 6। अगर मान लो ए करके है, बी सी डी ई, इस तरह से, यानी इसका 1 इसका 1 इसका 1 ऑर्डर इसका 1, इनका क्या टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मिनिमम क्या करते हैं, दो अलग अलग अगर डिफरेंट साइकिल होती है, तो डिफरेंट साइकिल्स का हम एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 2 अलग अलग साइकिल्स थी, इनका हमने एलसीएम लिया, जो कि पूरे का ऑर्डर होगा। ठीक है। तो आपको ऑर्डर निकालना आ गया बेसिकली। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस फाइव का कैसे ऑर्डर निकालते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ परम्यूटेशंस, कितने टाइप ऑफ परम्यूटेशंस हो सकते हैं एस फाइव में। जैसे एस फाइव है, तो एस फाइव बेसिकली है क्या? 5 नंबर्स हैं, उनको हमने आगे पीछे करके एक पोजीशन में अलाइन किया। यानी जैसे 5 है, 5 मान लो गया हमारा, 5 को हमने, या 1 है हमारा, 1 5 पे गया, 5 को हमने रख दिया फोर्थ पोजीशन पे, या 2 को रख दिया फोर्थ पोजीशन पे, 3 को रख दिया 1 पे, और 4 को रख दिया 3 पे, और 5 को रख दिया 2 पे। ठीक है। ये एक तरह का परम्यूटेशन हो गया, यानी ये किसका, ये क्या होगा, ये इसमें बिलोंग करेगा एस फाइव में। तो इसको साइकिल के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या होगा ये, 1 5 पे गया, 5 गया 2 पर, 2 गया 4 पे, 4 गया 1 पे, तो
देखो, जब भी रिपीट करता है तो साइकिल क्लोज हो जाती है। यानी देखो, 1 गया 5 पर, ठीक है, 5 किस पे गया था, 2 पर गया था, 2 गया 4 पर, और 4 गया 3 पर, ठीक है, अब क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। 4 3 पर गया, और 3 गया 1 पर, तो 3 रिपीट कर गया, 3 के बाद रिपीट कर गई वैल्यू, तो ये साइकिल क्लोज हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर 5 हुआ। तो यानी कि 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि वन कि ऐसा हो, पहले तो इस टाइप का एलिमेंट हो सकता है कि 1 1 पे ही जाएगा, 2 2 पे ही जाएगा, 3 3 पे ही जाएगा, 4 4 पे ही जाएगा, 5 5 पे ही जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी साइकिल बनाओगे तो 1 2 3 4 और 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 1 पे गया, और 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, 4 4 पे गया, और 5 5 पे गया, ठीक है। फिर आप और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि और कुछ इस तरह से हो सकता है कि 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, ठीक है। बाकी सब सेम जगह पे चले गए। तो इसको इस तरह से 2 1 प्लस 1 प्लस 1। और क्या हो सकता है सोचो। और हो सकता है कि 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 3 4 पे गया, 4 3 पे गया, और 5 5 पे चला गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 1, है ना। और कैसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, सॉरी 2 3 पे मान लो, और 3 1 पे मान लो, 4 4 या 4 5, ठीक है, 4 4 पे चला गया, 5 5 पे चला गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि 3 प्लस 1 ले सकते हो। क्यों, क्यों 3 प्लस 1 का मतलब क्या है, 3 प्लस 1 का मतलब है कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, और 3 दोबारा 1 पे चला गया, तो साइकिल क्लोज हो गई। अब 4 4 पे ही गया, 5 5 पर गया, इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, 1 साइकिल लिखना ना लिखना एक ही बात होती है। तो यानी कि यहाँ पे 3 की साइकिल एक बनेगी, और एक बनेगी, और यहाँ लिखा है, और हाँ नहीं, और दो बनेगी 1 1 की साइकिल। तो ये 1 साइकिल दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 की साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाले का क्या मतलब था इसका, इसका मतलब था दो बनेगी, दो साइकिल, यानी कि 1 2 पे गया यहाँ पर, और यहाँ क्या गया, 3 4 3 गया 4 पर, और 4 3 पे गया, और एक बनेगी 1 साइकिल बनेगी। तो दो बनेगी 2 साइकिल, और एक बनेगी 1 साइकिल। उसी तरह देखा जाए नेक्स्ट, यहाँ पे 4 प्लस 1 भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे, और 5 5 पे चला गया, ठीक है। और एक हमारा 5 बन सकता है जो कि पहला वाला था। तो इतने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आप हर बार ऐसे ये सब बना के तो देखोगे नहीं, ये जो ये सब बनाया है आपने, इसको बना के तो देखोगे नहीं। तो हर बार ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ये तो ऐसे मैंने समझाने बना दिया, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है, मान लो आपको, जैसे मैं एक जनरल ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिया S4, तो S4 का निकालना है। तो आप 4 का जो नंबर है ना, इसको पार्टीशन करके देखो, 4 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 2, या 2 प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2 लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो 3 प्लस 1, फिर 4। तो एक तो इस टाइप के होगा, साइकिल्स बनेगी, एक तो इस टाइप की साइकिल्स बनेगी, इस टाइप की साइकिल बनेगी, इस टाइप की साइकिल, और इस टाइप की साइकिल बनेगी। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो आप कि S4 में एक तो A B C D इस टाइप के साइकिल्स बन सकती हैं। एक क्या बन सकती हैं, A B और C D, ठीक है। और एक क्या बन सकती हैं, A B C टाइप की, यानी तीन साइकिल, और एक साइकिल, ठीक है। और क्या बन सकता है, और बन सकता है A B C D टाइप की साइकिल बन सकती हैं, और एक A B C D। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 2 प्लस 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 1, इसको 2 प्लस 2, और ये क्या है, 4। इसी तरह थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम S3 का देखते हैं। S3 में कैसे 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 बन सकती है। हम 3 को पार्टीशन करो, 3 नंबर का पार्टीशन करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 की एक साइकिल बन सकती है, जिसमें हर एक एलिमेंट खुद पे ही जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से, है ना, खुद पे ही नंबर जा रहा है, ठीक है। और क्या बन सकता है, 2 प्लस 1 बन सकता है, यानी कि दो नंबर तो परम्यूटेट कर गए, एक नंबर सेम पे चला गया, और एक 3। इतने टाइप का बन सकता है, और कुछ तो बन नहीं सकता। तो S3 के एलिमेंट्स आपको पता है क्या क्या होते हैं। S3 में एलिमेंट्स आते हैं, देखो, एक तो E आता है, एक आता है A B, ठीक है,
और एक आता है सी डी, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ई 1 2 आता है, 2 3 आता है, और 1 3 आता है, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, और एक आता है 1 2 3 और 1 3 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये होता है। ठीक है, अब इस टाइप की जो साइकिल्स हैं, अगर आप देखो, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना, जैसे कि मान लो ए बी सी है, और एक हमारा क्या है, ए बी है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ए बी नहीं, अलग अलग डी ई है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2, इसका ऑर्डर क्या है, 3। तो इस पूरे का ऑर्डर अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 6। ठीक है, उसी तरह ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए पे गया, बी बी पे गया, सी सी पे गया, है ना। तो इन सबका एलसीएम लिया, 1 आया, तो इसका इसका यानी कि मतलब S3 में एक तो हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 1 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 2। यानी कि एक तो S3 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, और एक S3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, यहाँ पे 2 ऑर्डर के भी एलिमेंट है, और यहाँ पे 3 ऑर्डर के भी एलिमेंट है। ठीक है, ये 3 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, ये दो, है ना, और यहाँ पे 2 ऑर्डर के भी एलिमेंट्स है। उसी तरह थोड़ा पीछे आओ, यहाँ पर आओ। ठीक है, S4 में देखो, ये क्या बता रहा है, कि एक तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, ये क्या बता रहा है कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, ये क्या बता रहा है कि 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, और ये क्या बता रहा है कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। देखो, 2 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 देगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। और ये क्या बता रहा है कि 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट हो सकता है। उसी तरह पीछे जाओ, और पीछे जाओ एक और, यहाँ पर, इसका तो निकाल लिया। यहाँ पर क्या बता रहा है ये, कि एक तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो 2 और बाकी 1 ऑर्डर के एलिमेंट है, तो 2 और 1, 1 1, इनका एलसीएम लोगे 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 2 1, 2 2 1 का एलसीएम लो, 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 का हो सकता है, यहाँ पे ये 3 का ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, ये कितने का हो सकता है, यहाँ पर देखो 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। एक और यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, 3 और 2, है ना। इस तरह से पार्टीशन कर सकते हो 5 को आप। तो ये क्या बनाएगा, 6। इसका एलसीएम लिया, 6 आया, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 5 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। तो आंसर तो पूछा गया था मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है S5 में, तो वो तो 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, अब क्या सीखा ये समझते हैं। मान लो मैं S7 में बोल दिया गया कि बताओ इसमें कितने कितने टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है ना। तो हम कैसे बताएंगे, हम क्या बार बार परम्यूटेशन करके देखेंगे कि भाई कितने टाइप के परम्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें 7 फैक्टोरियल परम्यूटेशन होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं S7 में, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 7 टाइम्स 6 टाइम 120, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं ये। तो तो इसका मतलब है कि हम ऐसे एक एक करके देख नहीं सकते, तो इसका एक फॉर्मेट है, क्या है कि इसमें जो 7 नंबर है ना, 7 नंबर, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को ट्रिक में चेंज करके बता दे रहा हूँ। जो 7 नंबर है ये, इसको पार्टीशन करो, ब्रेक करो। एक तो हम 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ऐसे लिख सकते हैं। एक क्या लिख सकते हैं हम, 2, बाकी सब 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 2 + 2 + 1 + 1 + 1, फिर 2 + 2 + 2, फिर 1। ठीक है, और इसके ज्यादा 2 हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब 3 ले आओ, यानी कि 2 + 1 + 1, यानी 2 + 3 कर लो, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2 + 3 + 2 हो सकता है। ठीक है, और देखते जाओ और क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं एक और। ठीक है, 2 पीछे चलते हैं, एक मिनट को यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। और एक, अब इसके आगे 2 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 3 को लेते हैं, 3 को।
तो थ्री का एक तो ले, ये एक तो थ्री का ये हो गया, थ्री और थ्री यहाँ पे आ गया, और क्या थ्री आ सकता है, थ्री प्लस वन प्लस तीन दो पाँच छः सात, ठीक है। और क्या होगा, थ्री प्लस थ्री, दो बार थ्री लिख दिया, छः एक सात हो गया। इससे ज्यादा थ्री नहीं अब हो सकता, अब तो फोर आना पड़ेगा। तो फोर लेते हैं, फोर प्लस थ्री, ये तो ऐसे ही सात बना दिया। फाइव लेते हैं, फोर को टू से भी कर लेते हैं देख कर ना, बट टू के साथ भी बना लेते हैं। फोर प्लस टू, चार दो छः और एक। अब इसके साथ फोर के साथ टू भी ले लिया एक बार, ठीक है। और फिर फोर के साथ वन भी लेके देख लो, फोर प्लस वन, चार दो छः एक साथ, चार दो वाला भी हो गया और तीन भी हो गया। अब क्या पांच बचा, तो पांच के साथ देख लो, फाइव प्लस वन सिक्स और फिर सेवन, फिर सिक्स के साथ सिक्स प्लस वन, और यहाँ फाइव प्लस टू भी एक हो सकता है। बहुत ज्यादा नंबर्स हो गए यार। फाइव प्लस टू और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये लास्ट आएगा अब सेवन, ठीक है। तो ऐसे पार्टीशन करो सेवन के, बहुत ज्यादा पार्टीशन हो गए, ठीक है। इतने सारे पार्टीशन, अब इनको एक साथ लिखना पड़ेगा थोड़ा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसी बता दे रहा हूँ मैं। तो एक तो यहाँ इसको देखो, एक तो यहाँ पे वन ऑर्डर का एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे ये क्या बता रहा है, टू ऑर्डर का एलिमेंट होगा। क्योंकि तो टू कॉमा वन प्लस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा, इसका तो एलसीएम टू ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू ऑर्डर का एलिमेंट होगा, यहाँ ये बता रहा है कि टू ऑर्डर के, टू ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। फिर यहाँ क्या आएगा, सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट बता रहा है, सिक्स ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा। ये क्या बता रहा है, इसका एलसीएम लो, टू कॉमा थ्री कॉमा टू का एलसीएम लो, तो टू और टू थ्री सिक्स, सिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्या आएगा, टेन, ये टेन ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा। ये क्या बता रहा है, थ्री ऑर्डर का होगा, ये भी थ्री ऑर्डर का बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ट्वेल्व, ट्वेल्व ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फोर ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, ये भी फोर ऑर्डर का बता रहा है। ये बता रहा है फाइव ऑर्डर का एलिमेंट होगा, सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और ये एक सेवन ऑर्डर का एलिमेंट होगा। इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले नंबर कोई ले रहे हैं, या कोई भी नंबर ले रहे हैं, उसको पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे पार्टीशन कर लिया, फिर हम उनका एलसीएम ले ले रहे हैं, एलसीएम लेने से ऑर्डर आ जा रहा है। इस तरह से इस प्रोसेस को करते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। हमारा इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये था कि फाइव को हम लिख सकते हैं थ्री प्लस टू में, जो कि हमें थ्री कॉमा टू का जब एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे क्या आया, एलसीएम लेने पे क्या आया, सॉरी, एलसीएम ऑफ थ्री कॉमा टू जब लिया हमने तो क्या आया, ये हमें दिया सिक्स। तो सिक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो इसमें हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, सिक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।